स्टूडेंट्स, आइए हम ये सीखेंगे कि कोई फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, अगर लिखा है तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा फ्रैक्शन को, या उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक यही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखें। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रैक्शन दिया है, क्या दे दिया गया, फ्रैक्शन, राइट, फ्रैक्शन आपका दिया है, कैसे करेंगे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में, हाउ यू राइट। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका दे दिया गया है 3/2 और 5/7 या 6 आपका 5 दे दिया गया है और 9 आपका मान लीजिए 2 दे दिया गया है, ये फ्रैक्शन दे दिए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर इन फ्रैक्शन को हम कैसे जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो इसका तरीका क्या है। तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका, कि जैसे आप इसको जानते हैं कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो सब में दे दिया गया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दे दिया गया। तो जो हमारा डेनोमिनेटर दिया हुआ है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में हर बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश। तो हम सबसे पहले नीचे जो दिया गया है संख्या 2, 7, 5 और 2, इसको हिंदी में हर और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर, इसका जो है सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, आपका दिया गया है 2, फिर 7 है, 5 है और फिर 2 दे दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, हम देखेंगे कि 2, 7, 5, 2 दिया है, तो ऐसी संख्या यहाँ पे आपको लिखना है जिससे कि इसमें से कम एक नहीं तो सभी संख्या करनी चाहिए। एक तो हर हाल में कटे, सभी कट जाए तो अच्छी बात है, एक कटना चाहिए कम से कम। तो जैसे 2, 7, 5, 2 दिया है, तो हम 2 को लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 7 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देना है, जो नहीं कटता उसको सेम कर देना होता है। 2 से 5 डिवाइड करेंगे, भी नहीं कटेगा तो 5 का 5, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब चलिए, और 1 तो दिया है, तो 1 को तो कोई कटाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, किसी भी सिंगल से कटाएंगे तो 1 का उतना ही रहेगा। 7, 5 को देखना है, तो पहले हम 7 को कटा लेते हैं, ये 1 आ गया तो ऐसे नोट कर देना है, 7 को 7 से करेंगे तो 1 ये भी आ जाएगा। 7 से 5 नहीं कटेगा तो लिख दीजिए 5, जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम वैसे लिख देते हैं, 1 का 1 हो गया। फिर ये 5 से आपका 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये भी 1 ऐसे रहेगा, 5 से 5 कटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 1। जब नीचे 1 1 आ जाए तो छोड़ देते हैं। अब क्या करना है कि इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 14 5 से कितना हो जाएगा, और 70, 2 7 जा 14 और 14 5 जा कितना हो जाएगा, और 70 हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। अब देखिए क्या करना है, हमें करना क्या होता है कि जो एलसीएम हमारा 70 आया है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने इस वाले को हमने रफली काम किया है, यहाँ पे हमने 70 लिख दिया, राइट, ये एलसीएम हमारा है। अब इस 2 से 70 को हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 से 70 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस 2 से, डिनोमिनेटर से, तो कितनी बार जाएगा, 35 बार। कितनी बार, 35 बार। और 35 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, किसमें, इसमें, और न्यूमरेटर में। दोबारा सुनिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दिया, 70 आ गया, 70 हमने कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे 35 को तो कितनी बार जाएगा, 75 बार।
75 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा। तो आपने 35 आया था, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए 3 5 या 15 और 3 3 या 9 और कैरी 1 10, 105 हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना, 105 अब 5 जो हमारा एलसीएम दिया है उतना ही लिख देना है, बात खत्म। ध्यान रखिएगा। आप फिर 7 से डिवाइड करेंगे इसको, एलसीएम को आया हुआ है तो 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बार जाएगा। और 10 से 5 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 10 5 या 50। नीचे वही एलसीएम कर देना, फिर इसमें भी फिर कॉमा। ध्यान दीजिए 6 ये आपका, अब इसको देखेंगे 5 से करेंगे तो कितनी बच जाएगा, 5 और या 5 और 2 बचेगा, 5 हो जाएगा 24। तो कितनी बार जाएगा, 24 जाएगा। 24 नहीं, आपका कितना हो जाएगा अब 15, 5 और या 5, 2 बचेगा, 5 4 या 20 यानी 14 बार बल्कि हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 बार। अब 14 से 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 6 से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और 6 6 4 जा 24, कैरी 2 6 1 जा 6 और आपका 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84। तो आपने 84 ऊपर लिख देना है और नीचे कितना हो जाएगा, यही एलसीएम 70 हो जाएगा। अब क्या बचा है हमारा, 9/2। 2 से डिवाइड करेंगे 70 को तो कितना हो जाएगा, 35। और 35 से 9 में मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं 35 में कितना से, 9 से। देखिए 9 5 का कितना हो जाएगा, 45 कैरी 4, 9 3 या 27 और आपका 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 315 315। अब इसमें हमें क्या करना है कि 315 तो आ गया, देखिए आपका, और नीचे यही 70 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, अब यहाँ आप इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब हमारा ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा ये आए हैं क्रम से फ्रैक्शन, देखिए डिनोमिनेटर सब में सेम दे दिया गया 70, लेकिन न्यूमरेटर चेक करना है कि इसमें सबसे कम किसका है। तो सबसे कम देखिए आपका ये आ रहा है 50/70। अब 50/70 किसका, इसका है। जैसे पहला आया हुआ तो पहला इसके लिए है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए। तो सबसे कम हमारा इसमें कौन सा दिख रहा है, 50, जिसका देखिए आपका डिनोमिनेटर तो समय सेम है लेकिन आपका डिनोमिनेटर में जो सबसे कम होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटी संख्या डिनोमिनेटर किसका है, 50 किसका सेकंड नंबर पे है, यहाँ भी सेकंड। तो 5/7 जो है सबसे छोटा कहा जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, डिनोमिनेटर सब में क्या है, इक्वल है, 70 दिया है, लेकिन न्यूमरेटर जो है ये आपका ऊपर जो है सबका अलग अलग है, लेकिन सबसे छोटा में सर्च करना है, 50 है तो ये सबसे छोटा कहा जाएगा। ये सेकंड नंबर पे है तो यहाँ भी सेकंड नंबर पे कहा जाएगा। तो 5/7 सबसे छोटा है। अब इसको हमें लिखना है असेंडिंग में, ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको नोट करना है। तो सबसे छोटा क्या है, 5/, बोलिए 7। आप देखिए ये हो गया आपका। इसके बाद 8105 ये तो हो ही गया है। 84315 में सबसे छोटा क्या है, 84/70। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो 6/5 आपका हो गया। अब ये इसको भी सर्किल कर दीजिए। और 105 है, 315 दे दिया, इसमें कम क्या, ये वाला है, पहला है। तो पहला वाला इसके बाद नंबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/, कितना 2, ये हो जाएगा। आप ये भी इसको कर दीजिए। अब क्या बचा है लास्ट ये, तो ये इसमें इसका नंबर आया हुआ है तो ये इसके लिए यही हो जाएगा। तो ये 9/, कितना 2, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। असेंडिंग में हो गया क्रम से। असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े क्रम, सबसे छोटे फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो देखिए आपका इसमें ही आ रहा है, ये आपका असेंडिंग हो जाएगा। अगर इसी को आपको डिसेंडिंग लिखना है,
डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना है तो कैसे करोगे? इसमें कुछ नहीं करना, इसी का उल्टा कर देना है। डिसेंडिंग में क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या पहले आती है, तो सबसे बड़ी क्या है? लास्ट वाली 9/2, फिर कामा 3/2, फिर कामा 6/5, फिर कामा 5 कितना 7। तो ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम बच्चों तक इसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ठीक है, और कहीं भी आपको उलझन या प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप बहुत आसानी से इसको पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।